क्या होगा जब प्यार में डूबे दो लोगों की जिंदगी में अचानक एक ऐसी जिम्मेदारी आ जाए जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं? जब एक पड़ोसी के बच्चे की मौत की वजह बन जाओ तुम। आज मैं सुनाने जा रहा हूं थैंक यू डियर की दिल को छू लेने वाली कहानी, जहां सत्यम एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर और प्रिया एक एम्बिशियस रियल एस्टेट एजेंट अपनी जिंदगी बना रहे होते हैं। लेकिन एक दुखद घटना उनकी पूरी दुनिया बदल देती है। यह कहानी है प्यार की, जिम्मेदारी की, गलतियों से सीखने की और उस नशे की जो जान ले सकता है। तो चलिए चलते हैं सत्यम और प्रिया की इस भावुक यात्रा पर, जहां हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू होती है सत्यम से। सत्यम एक युवा लड़का है जिसका सपना है कि वो एक सफल फिल्म डायरेक्टर बने। वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, अपनी फिल्में बनाने का सपना देखता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। पैसों की किल्लत है, कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा। फिर भी सत्यम हार नहीं मानता। वो अपने पैशन के पीछे भाग रहा है। एक दिन सत्यम एक लोकेशन स्काउट करने जाता है, एक प्रॉपर्टी पर। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रिया से। प्रिया एक रियल एस्टेट एजेंट है, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बहुत मेहनती। वो उस प्रॉपर्टी को शो कर रही है। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कुछ स्पार्क होता है। सत्यम को प्रिया का स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पसंद आती है। प्रिया को सत्यम का पैशनेट नेचर अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानने लगते हैं। कॉफी डेट्स होती हैं, लंबी बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है। दोनों को पता चल जाता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। सत्यम प्रिया से कहता है, तुम बहुत अलग हो, तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे खींचता है। प्रिया मुस्कुराती है, और तुम में एक जुनून है जो मुझे पसंद है। तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, ये बात मुझे अच्छी लगती है। जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं है। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं। सत्यम अपनी फिल्म बनाने के लिए पैसे जुटाने में लगा है। प्रिया अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कभी कभी वो लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर, प्रायोरिटीज पर, टाइम मैनेजमेंट पर। सत्यम कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती। प्रिया भी अपनी टेंशन में होती है जब काम का प्रेशर बढ़ता है। लेकिन हर लड़ाई के बाद वो फिर से एक दूसरे के पास आते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनका प्यार असली है। कुछ महीने बीत जाते हैं। सत्यम और प्रिया डिसाइड करते हैं कि वो साथ रहेंगे। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं। अब वो ऑफिशियली साथ रह रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। सुबह साथ उठना, साथ ब्रेकफास्ट करना, साथ प्लान्स बनाना, सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। उनका अपार्टमेंट एक छोटी सी बिल्डिंग में है, जहां कुछ और फैमिलीज भी रहती हैं। उनके नेक्स्ट डोर में एक कपल रहता है, जानकी और उसका पति। जानकी की हाल ही में एक बच्ची हुई है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची। सत्यम और प्रिया कभी कभी जानकी से बात करते हैं। वो एक अच्छी औरत है, दोस्ताना है। उसकी बच्ची को देखकर प्रिया को भी अच्छा लगता है। वो कहती है, सत्यम, एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे। सत्यम मुस्कुराता है, हाँ, लेकिन पहले मुझे अपनी फिल्म तो बनाने दो। अब कहानी में एक डार्क टर्न आता है। सत्यम को स्मोकिंग की बुरी लत है। वो दिन में कई बार सिगरेट्स पीता है। प्रिया उसे मना करती है, सत्यम, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, और साथ ही ये मेरे लिए भी हार्मफुल है। लेकिन सत्यम ध्यान नहीं देता। वो कहता है, यार, मुझे रिलैक्स करने के लिए चाहिए। डायरेक्टर की जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है। प्रिया परेशान होती है। वो देखती है कि सत्यम अपनी बैल्कनी में खड़ा होकर स्मोक करता है। धुआं उड़ता है और पड़ोस में भी जाता है। कभी कभी जानकी के घर की खिड़की खुली होती है और धुआं वहां भी पहुंच जाता है। प्रिया सत्यम से कहती है, कम से कम बैल्कनी में मत पियो, बच्चा नेक्स्ट डोर में है। सत्यम इरिटेटेड होकर कहता है, अरे, मैं अपने घर में हूं, मैं जहां चाहूं वहां स्मोक कर सकता हूं। यह बात बढ़ती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। प्रिया अपसेट होकर कहती है, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, किसी और की नहीं। कुछ दिन टेंशन में बीतते हैं। फिर एक दिन एक भयानक घटना होती है। सुबह का समय है। अचानक नेक्स्ट डोर से चीखने की आवाज आती है। सत्यम और प्रिया दौड़कर बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि जानकी रो रही है, चीख रही है। उसकी बच्ची नहीं रही, छोटी सी जान चली गई। एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। बच्ची की मौत हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग में शॉक और दुख का माहौल है। सत्यम और प्रिया भी शॉक्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हुआ। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्ची की मौत की वजह है पैसिव स्मोकिंग, यानी दूसरों के सिगरेट के धुएं से। छोटे बच्चों के लिए यह बहुत हार्मफुल होता है। और जब पता लगाया जाता है तो सामने आता है कि सत्यम की बैल्कनी से आने वाला धुआं जानकी के घर में जा रहा था। बच्ची लगातार उस धुएं के संपर्क में थी और धीरे धीरे उसकी सेहत पर असर हुआ। सत्यम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्मोकिंग की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। वो तोड़ दिया जाता है।
गिल्ट उसे अंदर से खा रहा है। एक दिन एक इवेंट में जानकी पब्लिकली बोलती है। वो कहती है, मैंने अपनी बच्ची खो दी पैसिव स्मोकिंग की वजह से। मैं नहीं चाहती कि कोई और मां ये दर्द सहे। प्लीज, अगर आप स्मोक करते हैं तो सोचिए आपके धुएं से किसकी जान जा सकती है। पूरी ऑडियंस में साइलेंस है। कई लोगों की आंखों में आंसू हैं। सत्यम भी स्टेज पर आता है। वो कहता है, मैं वो इंसान हूं जिसकी वजह से जानकी की बच्ची नहीं रही। मैं अपनी गलती को कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कर सकता हूं, दूसरों को अवेयरनेस देना ताकि वो मेरी तरह गलती ना करें। प्रिया भी बोलती है, हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी को स्मोक करते देखें, खासकर बच्चों के आसपास, तो हमें बोलना चाहिए। ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं है, ये दूसरों की हेल्थ का सवाल है। इस अवेयरनेस कैंपेन की वजह से बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं। कुछ लोग कम से कम बच्चों के आसपास स्मोक नहीं करने का डिसाइड करते हैं। सत्यम को लगता है शायद कुछ अच्छा हो रहा है, शायद उस बच्ची की मौत व्यर्थ नहीं गई। कुछ महीने बीत जाते हैं। सत्यम और प्रिया की रिलेशनशिप में भी बदलाव आया है। वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। वो एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे हैं। एक दिन प्रिया सत्यम से कहती है, तुम जानते हो इस ट्रेजेडी ने हमें तोड़ भी सकती थी, लेकिन हम टूटे नहीं, हम साथ रहे। सत्यम कहता है, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार मुश्किलों में भी साथ देता है। जानकी भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। उसका दर्द कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा, लेकिन उसने एक पर्पस पा लिया है, अवेयरनेस फैलाना, दूसरों को बचाना। एक दिन जानकी सत्यम और प्रिया को अपने घर बुलाती है। वो तीनों बैठकर बात करते हैं। जानकी कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सत्यम शॉक्ड है, क्या सच में? जानकी कहती है, हाँ, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा नुकसान होगा, और अब तुम जो कर रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बच्ची की मौत कम से कम व्यर्थ नहीं गई। सत्यम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, थैंक यू इतना समझने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारी बच्ची को याद रखूंगा। प्रिया भी इमोशनल हो जाती है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये एक कैथार्टिक मोमेंट है, हीलिंग का, फॉरगिवनेस का। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि सत्यम की डॉक्यूमेंट्री को एक फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिलता है। स्टेज पर खड़े होकर सत्यम अपनी स्पीच देता है। वो कहता है, ये अवार्ड मैं डेडिकेट करता हूं उस छोटी सी जान को जो हमें छोड़कर चली गई, और मैं डेडिकेट करता हूं जानकी को, जिसने अपने दर्द को एक मूवमेंट में बदल दिया। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहता हूं प्रिया को, जिसने मुझे तब भी साथ दिया जब मैं टूट गया था। थैंक यू डियर। सब लोग तालियां बजाते हैं। प्रिया और जानकी ऑडियंस में बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और हम देखते हैं एक बेहतर दुनिया की ओर एक छोटा सा कदम। ये थी थैंक यू डियर की पूरी कहानी। एक इमोशनल ड्रामा जो दिखाती है कि कैसे छोटी लगने वाली लतें बड़ी ट्रेजेडी बन सकती हैं। धनुष रघमुद्री और हिबा पटेल की शानदार परफॉर्मेंसेस, रेखा निरोशा का दिल छू लेने वाला किरदार, और एक ऐसी कहानी जो अवेयरनेस फैलाती है स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग के खतरों के बारे में। यह फिल्म सिखाती है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। प्यार, लॉस, फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन की यह कहानी याद दिलाती है कि गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। प्रिया भी डेवास्टेटेड है। वो जानती थी कि स्मोकिंग हार्मफुल है। उसने सत्यम को रोका भी था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जानकी पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने अपनी बच्ची खो दी है। वो सत्यम और प्रिया को देखती है तो उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत है। सत्यम जानकी के पास जाने की कोशिश करता है। वो कहना चाहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। लेकिन जानकी उससे बात भी नहीं करना चाहती। वो चिल्लाती है, दूर रहो मुझसे, तुमने मेरी बच्ची को मार दिया, तुम मर्डरर हो। ये शब्द सत्यम के दिल में छुरी की तरह चुभते हैं। वो खुद को बहुत गिल्टी महसूस करता है। वो सोचता है, अगर मैंने प्रिया की बात सुनी होती, अगर मैंने स्मोकिंग छोड़ दी होती, तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। अब सत्यम और प्रिया के सामने एक बड़ा मॉरल क्वेश्चन है, वो क्या करें? लीगली सत्यम ने कोई क्राइम नहीं की, लेकिन मॉरली वो जिम्मेदार है। क्या वो जानकी की मदद करे? क्या वो उसकी जिम्मेदारी उठाए? प्रिया सत्यम से कहती है, हमें कुछ करना होगा, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। सत्यम अग्री करता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो जानकी की केयर करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन जानकी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो कहती है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची वापस लाओ। सत्यम और प्रिया हेल्पलेस महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि वो बच्ची को वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो कुछ तो करना चाहते हैं। धीरे धीरे वो जानकी के करीब आने की कोशिश करते हैं। प्रिया हर रोज जानकी के घर जाती है, उसके लिए खाना बनाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। शुरू में जानकी बहुत कोल्ड रहती है,
लेकिन फिर धीरे धीरे प्रिया की सिंसेरिटी देखकर वो थोड़ा सॉफ्ट होती है। एक दिन जानकी प्रिया से कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने तो सत्यम को रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। प्रिया कहती है, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं और जोर से नहीं बोली, मैंने स्मोकिंग बैंड नहीं करवाई घर में। जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी बच्ची चली गई, अब मैं क्या करूं? प्रिया उसे गले लगाती है, दोनों साथ में रोती हैं। इस ट्रेजेडी ने दोनों को करीब ला दिया है, एक दर्द में, एक लॉस में। अब सत्यम भी अपनी लाइफ में बदलाव लाता है। उसने स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ दी है। वो जानता है कि यह बहुत देर से हुआ, लेकिन फिर भी जरूरी है। वो अब एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू करता है, स्मोकिंग के खतरों के बारे में, पैसिव स्मोकिंग के बारे में। वो अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स का यूज करता है और एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में वो अपनी कहानी बताता है, कैसे उसकी लापरवाही से एक बच्ची की जान गई। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पावरफुल है। लोग इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि स्मोकिंग सिर्फ स्मोकर को नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। सत्यम की डॉक्यूमेंट्री वायरल हो जाती है, मीडिया कवरेज मिलती है, लोग उसकी स्टोरी सुनते हैं, कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं, कुछ उसे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन सत्यम को अब फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी गिल्ट को थोड़ा कम करना चाहता है।